अरमान और अमीरा बातें कर रहे होते हैं कि ये लाइफ है, अब इसे ही जीनी है करके। तभी अमीरा कहती है, तुमने फर्म्स में बात की? तो वो कहता है, मुझे अब वकील नहीं बनना। अमीरा पूछती है, क्यों? तो वो कहता है कि मैं वकील भी पोद्दार्स की वजह से ही बना हूँ, और दादी सा की वजह से मैं पोद्दार फर्म में लग गया और वहाँ से मुझे केसेस मिलने लगे, तो मुझे अब वकील नहीं बनना। अबीरा कहती है, ऐसा नहीं है खड़ूसमान, तुम वकील अपने बलबूते पे बने हो। अरमान कहता है, एजुकेशन तो उनकी वजह से ही हुआ था ना, तो अब मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूँगा। अबीरा कहती है, ठीक है, भूख लगी है, हम खाने चले। वो लोग बाहर आते हैं तो हर जगह पे खाने के स्टॉल्स रहते हैं, रास्ता होता है। तो वो देख के अरमान परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसे रास्ते पे तो उसने कभी कुछ खाया नहीं होता है। और अरमान एकदम से चौंक जाता है, अब क्या करना है, ये खाना है? और जैसे अबीरा टेंशन के वक्त अरमान का हाथ पकड़ती है, वैसे ही वो भी उसका हाथ पकड़ता है और अबीरा को पता चल जाता है अरमान परेशान है। अबीरा कहती है कि क्या हुआ, तुम क्या खाओगे? तभी अरमान भी बात को संभाल लेता है और कहता है कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत वैराइटीज़ है, क्या खाऊँ वही सोच रहा हूँ करके। और उतने में वो दोनों देखते हैं कुछ माँ और बच्चे वहाँ पे सब्जियाँ लेने आते हैं। तभी वो लोग कह रही होती है माँ कि ये बच्चे उस ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं तो कुछ सही से पढ़ाते नहीं हैं वो, और ये उनके नंबर्स भी अच्छे नहीं आते हैं। ये अबीरा सुन लेती है और अबीरा कहती है अरमान को, क्यों मैं ट्यूशन टीचर बन जाती हूँ, इनको पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे बच्चों के साथ रापो बहुत अच्छा है करके। अरमान कहता है, क्या सही में? तो वो कहती है हाँ। और वो बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उतने में एक औरत उनके सामने आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ और मैं आपके लिए इडली लेके आई हूँ, क्योंकि आपका सिलेंडर तो अब तक आया नहीं होगा ना। वो लोग कहते हैं हाँ। तो वो कहती है, ये लीजिए, मैंने बनाई है और सब लोगों को पसंद आती है, आपको भी पसंद आएगी करके। और वो एक किटल भी दे देती है ताकि उनको यूज़ हो। अबीरा कहती है, नहीं नहीं, हम पैसे के बिना ये नहीं ले सकते। तो वो कहती है, पुराना वाला है और पड़ोसी ही पड़ोसी की काम आता है। अरमान उसे कहता है ले लो करके, अबीरा ले लेती है। अबीरा उनको थैंक यू आंटी बोलती है, तो वो कहती है, मुझे आंटी मत बुलाओ, यहाँ पे सब लोग मुझे ताई अम्मा करके बुलाते हैं, तो तुम भी ताई अम्मा करके बुलाओ। अरमान और अबीरा उनको थैंक्स बोलते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान देखता है कि वो औरतें और बच्चे वहाँ पे नहीं हैं। अबीरा को उनसे बात करनी थी ट्यूशन के लिए। अबीरा कहती है, ठीक है, मैं कल बात कर लूँगी करके। उतने में ही अबीरा को एक कपड़ों की दुकान दिखाई देती है, स्ट्रीट पे ही कपड़े लगे होते हैं। वो वहाँ पे अरमान को लेके आती है। 100 रुपये में कपड़े, टी शर्ट, शर्ट, कुछ भी ले लो, 100 रुपये में होते हैं। वो देख के अरमान एकदम से चौंक जाता है। अबीरा अरमान के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है। 2-3 कपड़े देखती है तो एक में फटा हुआ रहता है, एक में रंग अच्छा नहीं होता, ऐसा सब कुछ होता है। अरमान एक जगह पे शर्ट देखता है, उसे कहता है कि ये ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ करके। अबीरा को वो शॉप कीपर बोलता है कि 2 शर्ट लो, 1 शर्ट फ्री में मिलेगा करके। अबीरा कहती है, अरे वाह, अच्छा है। अबीरा कहती है कि 2 घर के लिए और 2 बाहर के लिए ऐसा शर्ट लेंगे। लेकिन फिर अरमान उसके लिए एक कुर्ता देखता है और कहता है, तुम ये ले लो प्लीज़। वो कहती है ठीक है, और वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। रोहित और माधव बात कर रहे होते हैं। रोहित अरमान को कॉल कर रहा होता है, लेकिन अरमान कॉल नहीं उठाता है। और मनीष जी अबीरा को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन अबीरा कॉल नहीं उठाती है। रोहित कहता है कि भैया कॉल नहीं उठा रहे। माधव कहते हैं, कैसे भी करके उनको ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ मनीष गोयनका और सुवर्णा जी भी यही कह रहे होते हैं कि अबीरा और अरमान कहाँ होंगे पता नहीं। वो कहते हैं कि उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा करके। अरमान और अबीरा वो कपड़े पहनते हैं रात को, और उनको अजीब ही लग रहा होता है, लेकिन अब उनके पास और कोई चॉइस नहीं रहता। अबीरा कहती है, ये कैसी अजीब है टी शर्ट, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, हम लोग खाना खाने के लिए बैठते करके। और वो लोग इडली का डब्बा खोलते हैं, तभी सिर्फ 4 इडली रहती है। अरमान और अबीरा एक एक इडली लेते हैं, क्योंकि अरमान भी कहता है अबीरा की तरह ही कि मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है करके। और वो 2 इडली माँ के लिए रखते हैं और एक एक इडली खाते हैं। वो एक दूसरे को खिलाते हैं। उनका खाना होने के बाद लाइट भी चली जाती है, और यहाँ पे अबीरा कहती है कि मम्मी जाग जाएंगी, वो डर जाएंगी करके, इसलिए दोनों जन अंदर आ जाते हैं माँ के पास। वो उठ जाती है मम्मी शिवानी। तभी वो लोग कहते हैं कि आप डरो मत, हम लोग आपके पास है। वो कैंडल भी लगा देते हैं। अरमान खाना लेके आता है और इडली मिक्स कर रहा होता है सांभर और चटनी में। तभी अबीरा उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी अरमान एकदम से बोलता है, माँ ऐसा ही खाती है ना, और एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो विद्या की याद कर रहा होता है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं और वो अपनी माँ को, यानी कि शिवानी को कहता है, मम्मी सॉरी, मुझे पता नहीं था। वो कहती है, कोई बात नहीं आरू, मैं ऐसे ही खा लूँगी। और वो अरमान उसे खिलाता है। अबीरा यही सोच रही होती है कि अरमान को मम्मी से अटैच होने में टाइम लगेगा।
यहाँ पे लाइट नहीं होते, इस वजह से शिवानी परेशान हो जाएगी, इसलिए अरमान और अबीरा पेपर से उसे हवा डाल रहे होते हैं और वैसे ही वो भी वहीं पे सो जाते हैं। उतने में माधव इन दोनों का घर ढूंढ लेता है और वहाँ पे आके देखता है इस हालत में। तभी वो एकदम से चौंक जाता है कि ये क्या हालत है करके, और वो अपने आदमी से कह के कुछ सामान मंगवाता है और वो सामान अबीरा और अरमान ने जो सामान लाया उसमें रख देता है, ज़्यादा नहीं, ताकि उनको शक ना हो कि ये उनके पास कहाँ से आया। और वो वहाँ से चला जाता है। अरमान और अबीरा जब लाइट आते हैं, क्योंकि वो भी माधव ही करवाता है, इनके लाइट लाता है वापस, तभी उठ जाते हैं क्योंकि पंखा भी चालू हो जाता है, तो अब शिवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग बाहर आ रहे होते, उतने में दोनों के पेट से गुड़गुड़ आवाज़ आती है और वो अबीरा कहती है तुम्हें भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, चलो देखते हैं कुछ खाने को है क्या। तभी वो बाहर आते हैं और अपने सामान में देखते हैं तो मैगी के पैकेट्स रहते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो मैंने नहीं लिया था, अबीरा कहती है। तो अरमान कहता है ये तो वापस करने होंगे ना। तभी अबीरा कहती है शायद फ्री में आए होंगे। तो वो लोग कहते हैं अच्छा तो चलो खाते हैं करके, और जो ताई अम्मा ने केटल दिया होता है उसमें वो मैगी बनाते हैं और खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। अबीरा कहती है अरमान को सुबह मैं उन औरतों से बात करूंगी ट्यूशन के लिए। अरमान भी कहते हैं हाँ मैं भी देखूंगा, कहीं वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे तो मैं चला जाऊंगा करके। और फिर अब सोने की तैयारी करते हैं। अरमान कहता है हम सोएंगे कहाँ। तभी अबीरा एक चद्दर डालती है और जो नए कपड़े खरीदे होते हैं वो तकिए की तरह नीचे रखती है, और अरमान अपना हाथ अबीरा के सर के नीचे रखता है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अबीरा कहती है तुम खोलो, अरमान कहता है तुम खोलो। ऐसे करते करते अरमान उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो मनीष गोयनका, सुवर्णा और सुलेखा होते हैं, और वो एकदम से कहते हैं अबीरा। और अबीरा नीचे सोई होती है, वो एकदम से उठ जाती है और देखती है तो पर नानू, और वो एकदम से चौंक के देखने लगती है।